नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस बड़ी खबर में। और यहां पर एक छोटी सी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग इस खुशखबरी को जरूर देखिए। यहां पर आपको बता दें, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से कल शाम को एक हमारे पास लेटर आया है 23 अप्रैल को, और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि एक बढ़िया खुशखबरी है। आप सब भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक करिए और अधिक से अधिक बहनों तक इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ही जरूरी है। जो आप अभी काफी 6-7-8 दिन से जो देख रहे हैं, खबरों में चल रहा है कि अभी लोगों का खाता संख्या लेकर के आप लोगों को जो है डीबीटी वगैरह भुगतान होगा, यानी लाभार्थी के खाते में पोषाहार की राशि डीबीटी की जाएगी। तो ऐसे में इसको अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। कल हमारे पास शाम को लेटर भी आ चुका है। अब उस लेटर की तरफ हम बढ़ते हैं और उसके बाद और भी यहां पर खुशखबरी है, उनको भी आप लोग देखेंगे। और भी काफी लेटर हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक सभी भाई बहन जरूर देखें। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों को प्रसंस्करणकर्ता फर्म जो कंपनियां थी जिनको पोषाहार बनाने के लिए सौंपा गया था, लिखा है कंपनियों द्वारा परियोजना कार्यालय तक, लिखा है समयांतर्गत अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण एक नए विकल्प के रूप में अनुपूरक पोषाहार टेक होम राशन लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के संबंध में यह लेटर था। तो यहां पर कंपनियों ने कहा था कि हम इस समय लॉकडाउन में पोषाहार नहीं बना सकते, तो उनकी असमर्थता को देखते हुए कि वो कर नहीं पाएंगे, तभी जो है निदेशक जी ने एक लेटर निकाला था। एक नया विकल्प उन्होंने रखा था कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पोषाहार बन चुका और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में शायद मेरे ख्याल से आज पोषाहार पहुंच भी चुका होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बराबर अनलोडिंग चल रही है, तो ऐसे में पोषाहार पहुंच चुका होगा। अब आगे बढ़ते लेटर की तरफ, बता दें आपको, इसमें लिखा गया है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों को प्रसंस्करणकर्ता फर्म कंपनी द्वारा परियोजना कार्यालय तक समयांतर्गत अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण एक नए विकल्प के रूप में अनुपूरक पोषाहार टेक होम राशन लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश आपको दिए गए थे। लेकिन अब क्या है, अब नीचे जो लिखा है वो अब आप लोगों के लिए लागू होगा। अब नीचे आपको बता दें, लिखा है अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि विकल्प के रूप में दिए गए अनुपूरक पोषाहार टेक होम राशन को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को दिए जाने के संबंध में जारी पत्र को संज्ञान में ना लिया जाए। उपयुक्त पत्र के क्रम में आपको जो है आपके स्तर से किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। तो 9 अप्रैल का जो लेटर दिखाया था, जिसमें सरकार कह रही थी, निदेशक महोदय कह रहे थे कि डीबीटी किया जाएगा, लाभार्थी के खाते ले लीजिए, इस तरह का आदेश एक निकाला गया था समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को। तब तो अभी फिलहाल के उस आदेश को इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि अब कंपनियों ने पोषाहार बना लिया और पोषाहार हर जगह भेज भी दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या डीबीटी के माध्यम से भुगतान पर सरकार आगे भी जोर दे पाएगी या यह प्रक्रिया ऐसे ही सुचारू रूप से चलेगी। बहुत से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होंगे, क्योंकि एक अच्छा काम था, यदि पोषाहार बंद होता, डीबीटी शुरू हो जाती, तो आंगनबाड़ी के ऊपर जो कालाबाजारी का इल्जाम लगता है, दरअसल वो बंद हो जाता और आंगनबाड़ी का एक काम भी बंद होता कि घर घर जाकर के सर पर रख करके पोषाहार आंगनबाड़ी वर्कर ले जा रहे हैं इस समय, तो ये भी एक काम बंद हो जाता। लेकिन चलिए, जो होगा सो होगा। लेकिन एक छोटी खुशखबरी ये है कि घर घर जाकर के खाता संख्या भी आपको लेने नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात तो कहनी है कि पोषाहार तो बांटना है, तो ये भी एक दिक्कत ही बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं, किसकी क्या सोच है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आखिर ये क्यों हुआ। तो इसके बारे में आप सब अपनी अपनी राय दीजिए। आखिर विभाग ने एक बार कहकर के फिर इसको बदल क्यों दिया, इसके बारे में आप लोग जरूर कहना। क्योंकि लाभार्थी के खाते में यदि मेरे ख्याल से पैसा जाएगा, तो लाभार्थी पैसा निकालने के चक्कर में बैंकों में भीड़ लगा देंगे, और बैंकों में अभी भी भीड़ बहुत ज्यादा है। जब 1-2 योजनाओं के अंतर्गत 1500 रुपए जो सरकार लोगों के लाभार्थियों के खाते में भेज रही थी, उसके चक्कर में लोग जो है सब्र नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद सरकार नहीं चाहती कि लोगों के खाते में पैसे भेजेंगे और लोग बाग भीड़ लगाना शुरू कर देंगे। वहीं पर आपको दिखा दे एक और बढ़िया सा लेटर 23 अप्रैल का कल का ही जारी किया हुआ है। तो कल के 2 लेटर ये है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से, और लिखा है लॉकडाउन के दौरान 36 से 72 माह यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन दिए जाने वाले पोषाहार को वितरण को कैश एप्लीकेशन में फीड करने के संबंध में। अब एक बात बता दें, जो भी आंगनबाड़ी वर्कर इस समय पोषाहार आपके केंद्रों तक पहुंच गया होगा ना, अब उसकी आप जो उसका वितरण करेंगे, तो यदि वो आप अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन जो कैश वाला है, एप्लीकेशन कैश, तो कैश एप्लीकेशन पर यदि आप फीड नहीं करेंगे तो आपका वो वितरण किया हुआ नहीं माना जाएगा। आप अपने कागजों पर चढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे, वो आपका सही तरीका नहीं है। जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई है, तो उसको चाहिए कि उसी एप्लीकेशन पर वितरण वगैरह अपना दर्ज कराएं।
और बाकी इसके बारे में आप लोगों को पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, ब्लॉकों पर बताया गया होगा, सिर्फ उसी तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है। आगे आपको बता दें यहां पर और लिखा है दिनांक 22 अप्रैल 2020 के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन 3 वर्ष से आपके 6 वर्ष आयु के पंजीकृत को पोषाहार दिया जाता है। आप अवगत ही हैं वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। इस दौरान लाभार्थी को पोषाहार उनके घर पर उपलब्ध कराने के निर्देश वगैरह पूर्व में निर्गत किए जा चुके हैं। अब कुछ निर्देश वगैरह हैं, उन निर्देशों को आप सब देखिए। निर्देशों में जैसे कि लिखा हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पोषाहार को लाभार्थी को घर घर जाकर वितरण कर रही है, तो इस निर्देश का पालन करना होगा। अतः इस हेतु अपने प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रोटोकॉल उन लोगों का बनाया गया था एक कंट्रोल रूम जैसा, तो वहां से निगरानी रखेंगे वो लोग, तो वहां से खबर लेंगे कि आंगनबाड़ी क्या घर घर जाकर के पोषाहार का वितरण कर रही है। दूसरा है आंगनबाड़ी एप्लीकेशन में पोषाहार वितरण के दिन सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाना अंकित किया जाए। तो आंगनबाड़ी एप्लीकेशन में पोषाहार वितरण के दिन सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाना अंकित किया जाए। तो आंगनबाड़ी घर घर जाएंगी, पोषाहार बांटेंगी और सहायिका क्या करेंगी, वो केंद्र खोलेंगी। सरकार की एक हमारी समझ में बात ये नहीं आती कि केंद्र आखिर सहायिका बैठ करके खोलेगी, सहायिका द्वारा दर्ज कराया जाएगा कि केंद्र खुला है सहायिका के द्वारा। तो ऐसे में केंद्र पर जब बच्चे नहीं तो सहायिका केंद्र पर क्या करेगी बेचारी। तो ऐसे में यदि अच्छा होता सहायिका भी पोषाहार बंटवाने में अपना सहयोग देती। आगे आपको बता दें लिखा है तीसरा पॉइंट, उन लाभार्थियों के विवरण दैनिक पोषाहार मॉड्यूल उपस्थित इसके अंतर्गत दर्ज फीड करें जिसे पोषाहार वितरण किया गया है। तो यहां पर पोषाहार जो मॉड्यूल है आपका, उसी में उपस्थित पंजिका, उसी के अंदर आप लोगों को सब कुछ दर्ज करना है। साथ ही देख सकते हो पूरक पोषाहार की आपूर्ति की रसीद के रूप में वितरण या हस्ताक्षर की फोटो पर क्लिक करें। तो यहां पर आपको बता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि पूरक पोषाहार की जो आपूर्ति की रसीद के रूप में जो है वितरण या हस्ताक्षर की फोटो पर क्लिक करें। तो ऐसे में यहां पर एक और सूचना आपकी थी कि आप लोगों को रसीद वगैरह जो वितरण की वगैरह होगी और जो लोगों को हस्ताक्षर वगैरह वो तो साथ में कराई जाएंगे, लेकिन पूरक पोषाहार आपूर्ति वगैरह हो गई, उसके लिए आप लोगों को लिए जो है हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। फिलहाल के लिए नीचे लिखा है उपरोक्त जो है प्रोटोकॉल लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के बंद रहने तक लागू रहेगा। तो जब तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे तब तक ये चीजें लागू रहेंगी। और ये अखिलेंद्र दुबे हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ की तरफ से, तो उन्होंने अपने लखनऊ जनपद के लिए ये लेटर 31 अप्रैल को कल के दिन निकाला है। आगे आपको बता दें एक और बढ़िया खबर, कहीं जो है ठिलिया तो कहीं साइकिल से पहुंच रहा है पोषाहार। ये हमने जो है आप लोगों को कल दिखाया था, आप देख सकते हो यहां पर पीलीभीत जनपद में आंगनबाड़ी वर्कर है बेचारी, ये साइकिल वगैरह टाइप की होती है ना, उसको चला करके उस पर पोषाहार रख करके घर घर ले जा रही, गांव गांव बेचारी घूम रही हैं। अब ऐसे में आप लोगों को बता दें कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यही चाहता था कि डीबीटी हो जाए और आंगनबाड़ी वर्कर का जो ये बोझ था पोषाहार का वो दरअसल खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया और आंगनबाड़ी वर्कर एक बार फिर बेचारी रह गई। दरअसल यहां पर बता दें बिहार राज्य में ये सब कुछ चला, लेकिन बिहार में लोगों ने खाते नहीं दिए और इस तरह से डीबीटी को जो है आगे प्रोत्साहन वगैरह नहीं मिल पाया। और डीबीटी का जो एक योजना थी एक तरह के कि लोग लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा भेजें, तो वो सफल नहीं हो सकी। तो यहां पर वहां खैर लोगों की गलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी सरकार ने पहले ही जो मना कर दिया। पहली बात तो थोड़ी लापरवाही भी है, 9 अप्रैल को निदेशक महोदय लेटर निकालते हैं और आज आपकी 23 अप्रैल हो चुकी है और 24 अप्रैल हो चुकी है, कल 23 अप्रैल थी और 23 अप्रैल को लेटर आता है दूसरा निदेशक महोदय का कि डीबीटी वाला जो लेटर था उसको संज्ञान में ना ले, उसके लिए कोई कार्रवाई करने की अब जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो, तो कोई कार्रवाई के लिए ना करें, इसके लिए वो 23 तारीख को कहते हो, 9 के बाद 23 कितना लंबा समय होता है। और इस बीच आंगनबाड़ी को अभी हर जगह आदेश नहीं है कि आंगनबाड़ी खाता संख्या ले, लेकिन कुछ जगह कुछ जनपदों में आंगनबाड़ी को आदेश भी निकल चुके थे। ऑल इंडिया ने आप लोगों को लेटर भी दिखाए थे, गोंडा जनपद का भी लेटर हमने दिखाया था, आंगनबाड़ी से कहा जा रहा था कि खाता संख्या ले ले। तो निदेशक जो है लेटर कब जारी करते और बाद में आदेश फिर एक आता है कि उसको रोक दीजिए। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते आपको बता दें यहां पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से बढ़िया जानकारी। तो भारत सरकार की तरफ से ये जो लेटर है वो समस्त राज्यों के लिए है, आप लोगों को बता दें। पूरा वीडियो मैं इसीलिए कहता हूं देखा करो, जानकारी जरूर मिलेगी। अब यहां पर समस्त राज्यों के, चाहे आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू, असम, झारखंड, उड़ीसा कहीं से भी हैं, ये भारत सरकार का लेटर है, वो भी वित्त मंत्रालय का। एक बढ़िया जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, यहां पर जो कोई आपके घर में इस तरह का लाभ ले रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है,
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते, इसमें राहत की मौजूदगी दरों को जुलाई 2021 तक के लिए रोक देने के संबंध में। तो यहां पर रोक दिया गया। आगे इसको दिखाते ताकि आपकी कुछ समझ में आए। यहां पर लिखा है, आप देख सकते हो कि महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2020 से दे जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त लिखा हुआ है, किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता है। और साथ ही आपको बता दें, लिखा जैसे ही सरकार द्वारा 1 जो है जुलाई 2021 से दे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों में जारी करने का निर्णय लिया गया था। जबकि लिखा 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में प्रभावी महंगाई भत्ते और राहत की दरों को प्रभावी जो है बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित कर जो है सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 और 30 जून 2021 तक अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, अभी ये फिलहाल के लिए 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई भी बकाया भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक बढ़िया सूचना यह थी कि यहां पर रोक दिया गया फिलहाल के लिए 2021 तक के लिए। यहां पर महंगाई भत्ता जो राहत जो पेंशन भोगी इनको मिल रहा था केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को, तो वो सब रोक दिया जाएगा। इसके संबंध में 23 अप्रैल का भारत सरकार ने एक लेटर जारी किया था। आगे देख सकते हो, रीता बहन है, उन्होंने हमें फोटो भेजी है। 100 लोगों को डाउनलोड कराया है आरोग्य सेतु एक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बलरामपुर से आती है, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, आईसीडीएस देहात परियोजना, वहां से राकेश कुमार शर्मा है वहां की सीडीपीओ। तो ऐसे में बता दूं, उन्हीं की निगरानी में बताया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को बहनों ने डाउनलोड किया है। लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10-10 लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इन बहनों ने 100 लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवा दिया है। बढ़िया बात है। यहां पर आंगनबाड़ी बहन रीता श्रीवास्तव का भी आप नाम देख सकते हैं, साथ में कोडरी के रेणु राव बहन है, और लिखा है रघवापुर की रचना वर्मा है, वह पूनम मिश्रा आदि ने गांव-गांव भ्रमण कर एक दिन में 100 से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया है। तो यहां पर 100 लोगों को यदि डाउनलोड कराया, अब यहां पर इनको लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, और यदि इन्होंने नंबर ले लिए होंगे उन 100 लोगों को, तो इन बहन को बहुत आसानी रहेगी। वरना अब इनके लिए एक और मुसीबत आएगी, वे दोबारा जाएंगी गांव-गांव और उन्हीं 100 लोगों के नंबर भी लेंगे, यानी कि फोन नंबर भी लेंगे, और उसकी एक लिस्ट भी तैयार करनी होगी। वो लिस्ट इन्हें अपने ग्राम प्रधान को भी सौंपनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपका काम और बढ़ जाएगा। तो यहां पर रीता बहन के द्वारा ये कुछ और भी तस्वीरें हैं उनके वहां पर। तो बहनों की काम उतना करिए जितना उचित है, क्योंकि यहां पर आपने 100 यदि ये कर लिया है, जाहिर सी बात है नंबर आपने नहीं लिए होंगे, लिए हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को दोबारा नहीं, मेरे कहने का मतलब है, जाना पड़ेगा। अगर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिए होंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा, एक लिस्ट तैयार करनी भी होगी। ये आप देख सकते हो, यहां पर आंगनबाड़ी बहनें हैं, वो पोषाहार का वितरण वगैरह भी अपना वो कर रही है, तो उनके द्वारा भेजी गई ये कुछ और भी जानकारी हमारे पास आई थी। तो फिलहाल के दोस्तों जल्दी मिलेंगे दोपहर के अगले वीडियो में अगली ऑल इंडिया की बड़ी खबरों में, क्योंकि अभी एक खुशखबरी आप लोगों को मैं दे चुका हूं। अब दोपहर को भी खुशखबरी एक जरूर लेकर के मैं आने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए यह है कि अभी आप लोगों को खाता संख्या, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इन तमाम चीजों के लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम करिए, पोषाहार आया होगा तो उसको आप वितरित करिए। धन्यवाद बहनों।